देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर भारत में गाय को मम्मी कहती है और पूर्वोत्तर भारत और गोवा में यम्मी कहती है। बहुत स्पष्ट रूप से जहां जहां गोमांस बिक रहा है उन जगह पर क्या लगा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगा रहे हैं क्या? जीतू पटवारी के इस आरोप में पूर्णतया पुष्टि है। मध्य प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध है और इस तरह का कोई भी काम हमारे प्रदेश में नहीं होता। जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। ये विषय यहाँ का नहीं है। अगर कोई राज्य एक्सपोर्ट करता है तो उस राज्य का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। ये सेंट्रल का एक्ट है और सेंट्रल में सभी राज्यों की सरकारें और सभी राज्यों के दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर भारत में गाय को मम्मी कहती है और पूर्वोत्तर भारत और गोवा में यम्मी कहती है। बहुत स्पष्ट रूप से जहां जहां गोमांस बिक रहा है उन जगह पर क्या लगा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगा रहे हैं क्या? जीतू पटवारी के इस आरोप में पूर्णतया पुष्टि है। उत्तर भारत में चूंकि गाय के नाम पर ये लोग इंसानों का कत्ल करते हैं, अरुणाचल में क्यों किरण रिजिजू से क्यों नहीं कहते, पेमा खांडू से क्यों नहीं कहते? पेमा खांडू तो स्पष्ट कहता है कि गाय हमारी माता है, पेमा खांडू खाता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग गौमांस का यानी मां का भी अपने व्यापार कर सकते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का तो तिरस्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे दो मुही सरकार को तो तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए, केरल में लोग गौमांस की वकालत करते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं। मध्य प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध है और इस तरह का कोई भी काम हमारे प्रदेश में नहीं होता। जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस विषय पे आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जीएसटी नोटिफिकेशन कहाँ से होता है? जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी स्टेट की काउंसिल नहीं है। जीएसटी काउंसिल अंतर्राज्यीय सभी राज्यों को मिला के केंद्र की काउंसिल बनाई गई, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। ये विषय यहाँ का नहीं है। अगर कोई राज्य एक्सपोर्ट करता है तो उस राज्य का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। ये सेंट्रल का एक्ट है और सेंट्रल में सभी राज्यों की सरकारें और सभी राज्यों के दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। मैंने कहा मध्य प्रदेश में खेलों का बड़ा अच्छा माहौल है। हमारे प्रदेश में लगातार खेल हब बने, इसकी चिंता की जा रही है। देश के, दुनिया के कई देश, कई प्रदेश जहाँ पे खेलों का महत्व कम हुआ, वहाँ धीरे धीरे युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे चली गई।